नमस्कार मित्रों। वर्ष 2024 मैं आप सबकी उत्सुकता समझ सकता हूं कि आप जानना चाहते हैं कि क्या होने वाला है 2024 में आपके साथ, आपकी जिंदगी में, आपके परिवारजनों के साथ। थोड़ा सा मैं विलंब के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। कुछ वास्तु कार्यों के लिए कई शहरों में जाना पड़ा और इसलिए इस बार फलादेश या प्रेडिक्शन थोड़ा सा विलंब से जा रहा है। तो यह जो एपिसोड है एक कन्या लग्न के बारे में है। बाकी लग्नों के बारे में हमारे चैनल पे अलग अलग एपिसोड दिए हुए हैं, उनको आप देख सकते हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे अपने कैरियर के बारे में, अपने हेल्थ के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, अपने धन वैभव समृद्धि यानी फाइनेंस और वेल्थ के बारे में, अपनी लव लाइफ, रिलेशनशिप, परिवारजनों से कैसा संबंध रहेगा इसके बारे में, और जानेंगे विद्यार्थीगण अपने शिक्षा यानी एजुकेशन के बारे में। ये सब कुछ हम बताएंगे और साथ साथ ये भी बताएंगे आपको कि जो है सबसे अच्छे सटीक उपाय इस वर्ष के लिए कौन कौन से रहेंगे जो आपकी जिंदगी को पूरे वर्ष बेहतर बनाएंगे, सुखद बनाएंगे और मजे से भर देंगे, तकलीफों से दूर। तो यह बहुत ध्यान से वीडियो देखिए। आप निश्चित ही इसको लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगे और अगर आपने जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो कन्या लग्न की बात शुरू करते हैं। इस वर्ष पूरे साल शनि महाराज आपके छठे भाव में स्थिर रहेंगे। छठा भाव ऋण, रोग, शत्रु इन सब चीजों का रहता है, लेकिन शनि महाराज का वहां रहना छठे भाव में सामान्यतः बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि इन बाधाओं से निपटने की ताकत शनि आपको देते हैं। तो बहुत कुछ कुछ समस्याएं जो आती रहेंगी, बहुत तो नहीं बोलना चाहूंगा, उसको शनि महाराज की कृपा से आप उनसे भिड़ते रहेंगे और निपटते रहेंगे और शायद आगे निकलते रहेंगे। तो शनि महाराज का ध्यान रखिएगा। पूरे वर्ष शनि वृद्धों में रहते हैं, बुजुर्गों में रहते हैं और विकलांगों में रहते हैं। ऐसे लोगों के साथ बदतमीजी मत कीजिएगा, और खासकर जो आपके नीचे हैं, आपके नौकर हैं, आपकी सेवा करने वाले हैं, वो भी शनि के द्योतक हैं, तो उनको भी आप ध्यान रखेंगे तो पूरे वर्ष आपको अच्छा रहेगा। बहुत सारी समस्याएं जो आगे बताने वाला हूं उनसे आप मुक्त रहेंगे। इसके अलावा जो अगर हम बात करेंगे अगर पूरे वर्ष की, तो इसको मैं दो भागों में बांटूंगा। पहली भाग जो है 30 अप्रैल तक का, यानी पहले 4 महीने और उसके बाद के 8 महीने। तो पहले 4 महीनों में जो चीजें आने वाली हैं आपके सामने, वो सबसे ज्यादा आपके सामने बहुत सारी अड़चने आने वाली हैं, बहुत सारे खर्चे होने वाले हैं। तो लेकिन अगर आप ऐसे किसी व्यवसाय में हैं, ऐसा कुछ काम करते हैं जिसमें बाय डिफॉल्ट प्रकृति से उसके जो है छिपाया जाता है चीजें, जैसे कि आप किसी लाइजन में काम करते हैं, कमीशन एजेंट हैं, जो है जासूसी करते हैं, या माइंस का काम करते हैं, खोदने काम करते हैं, पेट्रोल का काम करते हैं, या कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें सीक्रेट रहते हैं, कुछ ऐसी कंसल्टेंसी जो लीगल कंसल्टेंसी है जहां लोग उलझाते हैं, सुलझाते हैं, उन सब के लिए यह वर्ष बहुत अच्छा रहेगा। इन्वेस्टमेंट के लिए भी यह वर्ष बहुत अच्छा, जो इन्वेस्टमेंट बिजनेस में है उनके लिए भी यह वर्ष बहुत अच्छा रहेगा। इंश्योरेंस वालों के लिए बहुत अच्छा वर्ष रहेगा अगर आप कन्या लग्न के हैं। तो ये पूरा 30 अप्रैल तक का है। इसमें थोड़ा सा एक और बात कहूंगा, थोड़े से सीक्रेट रिलेशनशिप, आपके गलत संबंध भी आपके बन सकते हैं। बार बार ऐसे अवसर आएंगे अगर आपकी आयु है। अब कई ऐसे भी लोग जिनकी आयु नहीं है, ऐसी उम्र नहीं है, वाली उम्र नहीं है, लेकिन उनके साथ भी ऐसे आएंगे। यह आपकी प्रकृति पर निर्भर करता है कि ऐसे चीजों में इन्वॉल्व हो या न हो। अगर आपकी दशाएं ठीक नहीं चल रही तो अगर मैं ऐसे में आप इन्वॉल्व होंगे, ऐसे चीजों में जुड़ेंगे तो बहुत बड़ी मुसीबतें आ सकती हैं। तो मैं व्यक्तिगत रूप से सलाह हमेशा देता हूं कि अपनी शुचिता, अपनी पवित्रता, अपने नैतिक नियमों का ख्याल रखिए, जो है वही अच्छा अंत में अच्छा निकलता है। लेकिन फिर भी ऐसी अवसर आएंगे तो उसको ध्यान रखिएगा। दूसरी बात यह है कि अगर आपका जो है अफेयर कुछ चलता रहा था काफी दिनों से, तो उसमें भी आप जो है वैलेंटाइन डे या कभी भी अच्छे मौके, होली पर आप जो है अपने प्रपोजल को दे सकते हैं, और थोड़ी बाधा के बाद जो है
आपकी शादी हो सकती है। यह सारा मैं 30 अप्रैल तक का बता रहा हूँ। दूसरी बात यह है, कंसेप्शन के लिए भी एक अच्छा समय है और संतान को आप देखेंगे, संतान को प्रॉपर्टी लेने का बहुत अच्छा समय है आपके लिए। थोड़ा-सा ससुराल वालों से संबंध बना के चलिएगा, क्योंकि उनसे बिगड़ना आपके भाग्य के लिए अच्छा नहीं होगा। 30 अप्रैल के बाद जो है एकदम चीज़ें बदलने वाली हैं। इसमें क्या होगा कि आपका अच्छा, ये वर्ष पूरा ना परिवर्तनों का वर्ष है। पूरा का पूरा वर्ष परिवर्तनों का वर्ष है। जब भी आप अपना मकान, अपना ऑफ़िस, अपना करियर, ये सारे चेंज करते रहेंगे, थोड़ा अच्छा रहेगा। अचानक आपकी 30 अप्रैल के बाद आपके जीवन में जो है ऐसी चीज़ें महत्वपूर्ण आ जाएँगी। पहली बात, विदेश यात्राओं का योग बनेगा। विदेश यात्रा और जुडिशियरी से हेल्प का, जुडिशरी से आप बहुत ही अचानक महसूस करेंगे कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो जाएगी। और 30 अप्रैल के बाद जो पीरियड कन्या लग्न वालों का है, उसमें जो लोग भी कम्युनिकेशन में हैं, किसी भी तरह का कम्युनिकेशन हो, रेल हो सकता है, एरोप्लेन हो सकता है, रोड ट्रांसपोर्ट हो सकता है। इसके अलावा कम्युनिकेशन का मतलब जो है फिल्म इंडस्ट्री भी होती है और पत्रकारिता भी हो सकती है, टेलीविज़न भी होता है, फ़िल्में भी होती हैं, जो भी संवाद के तरीके हो सकते हैं। इवन जो है जो कोच हैं, जो गाइड हैं, तरह-तरह के कोर्सेज़ चलाते हैं, टीचिंग में हैं, उनके लिए भी कुछ हद तक ये समय बहुत अच्छा रहेगा। इसमें दूसरी एक बात है कि आपका पड़ोस, आपका एनवायरनमेंट, आप इवन यहाँ तक कि अगर आप जो अगर कहीं जॉब कर रहे हैं, तो उसमें भी जो है आपके जो साथ काम करने वाले हैं, यह अंतिम 8 महीनों में बहुत महत्वपूर्ण हो जाएँगे और आपका सहयोग देंगे। और अचानक ये भी हो सकता है कि आपका कोई टाका भिड़ जाए इन 8 महीनों में आपके एनवायरनमेंट वालों से, जिनके साथ काम कर रहे हैं, कोई न कोई ऐसा लव इंटरेस्ट आपका जाग जाए। तो इसको थोड़ा-सा ध्यान देके चलेंगे, अच्छा रहेगा। आपके पिता और आपके बच्चे, ये दोनों अंतिम 8 महीनों में बहुत अच्छा काम करने वाले हैं, आपके सहयोग में खड़े रहेंगे, मित्रों का भी सहयोग लेंगे तो अच्छा रहेगा। आपके जीवन में सबको जो पिछले 4 महीनों में तरह-तरह की अड़ंगी आई थी, बाधाएँ आई थी, उनसे आप मुक्ति पाएँगे। अच्छा, पूरे वर्ष में जो है ये पूरा कुछ न कुछ उठा-पटक चलती रहेगी और किस-किस तरह की चीज़ें रहेंगी, वह मैं आपको अब बताने वाला हूँ, आपके एक-एक एस्पेक्ट को लेकर के। सबसे पहले हम करियर की बात करते हैं। करियर में जो मैं देख पा रहा हूँ, ये सरप्राइज़ रहेगा सारा का सारा। पूरा वर्ष ही जो मैं देख पा रहा हूँ, ये सरप्राइज़ वाला रहेगा। आप जो है मेहनत करेंगे, लेकिन फल नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप जो है एजुकेशन फील्ड में हैं, अगर रिसर्च फील्ड में हैं, कमीशन एजेंट की तरह काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट में काम करते हैं, आप टीचिंग के हैं, जुडिशियरी में हैं, मैं लीगल प्रोफेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जुडिशियरी की बात कर रहा हूँ, तो यह काफ़ी अच्छा रहने वाला है। जजेज को, जो भी कन्या लग्न वाले हैं, आप देखेंगे कन्या लग्न जो भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, जुडिशियरी में जो लोग जज चुने जाएंगे, कॉलेजियम जिनको चुनेगा, सरकार जिनको अप्रूवल देगी, उसमें कन्या लग्न वालों की बहुत ज़्यादा संख्या रहेगी। दूसरी बात यह है कि जो लोग जो है कम्युनिकेशन में हैं, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, जो लोग कम्युनिकेशन में हैं, उनके लिए भी यह बहुत अच्छा समय रहेगा। पहले 4 महीनों में रियल एस्टेट एजेंट्स के लिए भी काफ़ी अच्छा समय आ रहा है। वह काफ़ी अच्छा पैसा कमीशन में कमाने वाले हैं, अगर कन्या लग्न के हैं। जो बाद के 8 महीने हैं, उनमें उतना अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन अगर बाद के 8 महीनों में वही काम, अगर आपका विदेश से संबंधित काम है, तो यह बहुत अच्छा होने वाला है। अब मैं बात करूँगा स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य के लिए कन्या लग्न का पूरा वर्ष जो है, खासकर पहले 4 महीने बहुत अजीब से रहने वाले हैं। तो हमारे जो उपाय मैं बताने वाला हूँ, उनका बहुत ध्यान रखिएगा तो अच्छा रहेगा। अगर आपका लीवर का या डायबिटीज की समस्या पहले से चलती आ रही है, तो बहुत विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। और उपाय के लिए आप जो है पूरा जो रेमेडीज का सेक्शन में बताने वाला हूँ, उसको बहुत ध्यान रखिएगा। यह जो है बाद के 8 महीने हैं, उसमें मैं जो देख पा रहा हूँ, उसमें हार्ट को लेकर के समस्याएँ आ सकती हैं। अचानक हार्ट का, जिनको अब पता नहीं होगा, कोलेस्ट्रॉल को ज़रूर चेक कराते रहिएगा, नहीं तो अचानक कोई ऐसी आएगी, आप कहेंगे हे भगवान, ये पहले से तो मुझे पता ही नहीं था। यह बात आप बोल सकते हैं। अब मैं बात करूँगा वेल्थ एंड फिनांस की, जो है यानी धन और समृद्धि की। यह पूरा का पूरा जो वर्ष है, यह थोड़ा सा उल्टा पुल्टा चलने वाला है।
पैसे को लेकर के। तो यह अगर आप ज़्यादा अच्छा हो कि जो भी आपके पास एक्स्ट्रा वेल्थ है, उसको आप जो है इन्वेस्ट करते रहिए। और अगर आपके पास काला धन है, ब्लैक मनी है, तो पहले 4 महीनों में बहुत सावधान होकर के चलिएगा। गवर्नमेंट की रेड आपके यहाँ पड़ सकती है, या अचानक कोई बहुत बड़ी समस्या में आपका पैसा जा सकता है। दूसरी बात यह है कि ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे रिश्तेदार आपके जो है पैसा मांगने आए और आप दे न पाए, और वो जाकर के शिकायत करें, आपके लिए अड़ंगा इकट्ठा करें। तो अपने धन का प्रदर्शन जो है कन्या लग्न वालों, इस वर्ष थोड़ा कम कीजिएगा। लोगों के बीचों में डींग मत हाकिएगा, मेरे पास इतना पैसा, इतना पैसा, इतना पैसा है। सबसे अच्छा मैं कहूँगा कि खासकर शुरू में 4 महीनों के लिए कि आप जो है पैसा प्रॉपर्टी में लगाते रहिए। खासकर अगर आपके पास ब्लैक मनी है, लिक्विड कैश है, तो उसको लगाते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। घर में मत रखिएगा, नहीं तो असुविधा हो सकती है। फॉरेन में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो बहुत सावधान होकर करिएगा। शेयर मार्केट में अगर आप कर रहे हैं तो पहले 4 महीनों में बहुत अजीब स्थिति आ सकती है कि आपने जिन जिन शेयरों में लगाया हुआ पैसा वह सारे डाउन चल रहे हैं, जो बाद में उभर सकते हैं। शेयर मार्केट में अगर लगाना हो जो आपको, तो बाद के 8 महीने ज़्यादा अच्छे हैं बजाय पहले 4 महीनों के। तो इन चीज़ों को ध्यान देकर के करेंगे तो आपका वर्ष बहुत अच्छा जाएगा। अब मैं बात करूंगा आपके लव लाइफ की और आपके रिश्तों की। ये पूरा वर्ष जो है, जो पहला 4 ये पूरा वर्ष जो है बड़ा अजीब सा जाने वाला है। और मैंने पहले ही कह चुका हूँ कि सीक्रेट रिलेशनशिप बनाने के, अवैधानिक संबंध बना के, अनैतिक संबंध बनाने के कई बार आपके जीवन में इस वर्ष अवसर आएंगे। आपको मैं आदरपूर्वक कहूँगा कि इन चीज़ों में मत उलझिएगा। बाकी अगर उलझते हैं तो परिणामों की जो है आप पता कर लीजिएगा अपनी कुंडली दिखा करके, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर किसी को प्रपोज कर रहे हैं, अब इस दिशा में प्रपोज कर रहे हैं कि आप जो है उससे शादी हो जाए, तो पहले 4 महीनों में कर लीजिएगा। और अगर जो है अगर चाह रहे हैं कि केवल यह प्यार ही प्यार है, वासनाएं ही हैं, तो बाद के 8 महीने ज़्यादा अच्छे हैं। और जैसे मैं बता चुका हूँ, आपका कोई न कोई जो है आपके माहौल में, आपके एनवायरनमेंट में, आपके पड़ोस में, आपके वर्क एटमॉस्फेयर में, जहाँ काम कर रहे हैं कंपनी में, यहाँ सब जगह आपके रिश्ते डेवलप होने की बहुत ज़्यादा संभावना बाद के 8 वर्षों में रहेगी। यह ध्यान देके चलेंगे तो अच्छा रहेगा। आपकी दूसरी बात एक और मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप विदेश में कोई आपके संबंधी रहते हैं, विदेश में आपकी कोई जो है पता चला कि आपका संबंध ठीक ठाक चल रहा था, अचानक आपका फियांस या फियांसी यानी प्रेमी या प्रेमिका आपके विदेश चले गए थे, तो बाद में जो है लास्ट 6 महीना आएगा उसमें जो है वो फिर से रिश्ता जुड़ने की बहुत ज़्यादा संभावना है। कॉन्सेप्शन के लिए, गर्भाधान के लिए बाद के महीने ज़्यादा अच्छे हैं। शुरू के 4 महीनों में गर्भपात होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहेगी। अगर आप जो है अपने छोटे भाई बहनों से मित्र संबंध बनाना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं, जो पहले कुछ महीनों में बिगड़ चुके होंगे, बाद के महीनों में उनको सुधार सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। माता जी का ख्याल स्वास्थ्य के लिए आप जो है शुरू के महीनों में रखिएगा। आप पिताजी की स्वास्थ्य का ख्याल जो है आपको बाद के महीनों में रखना पड़ेगा। तो ये रिलेशनशिप की बात है। और जो एक और बात मैं बोलना चाहूँगा कि आपका परिवार, उनसे थोड़ा सा बोलने में जो है आप शुरू में कोई कटुता मत रखिएगा। कई बार ऐसा होगा शुरू के महीनों में, खासकर अप्रैल तक, कि आप बोलेंगे कुछ और, उसका मतलब कुछ और लगाया जाएगा और तरह तरह के रिश्तेदार आपकी बुराइयां करते फिरेंगे और आपके इमीडिएट फैमिली वाले भी आपको जो है वो कर सकते हैं। क्योंकि राहु सप्तम भाव में चल रहा है, तो वो पति या पत्नी से भी आपका थोड़ा सा बार मतभेद की स्थिति बनेगी। आपको सुधारना आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि आप सुन रहे हैं, मैं आपको सलाह दूंगा। अगर आपकी पत्नी या पति सुन रहे होते तो मैं इनको सलाह देता कि भ्रम बहुत मत करिएगा और थोड़ा सा कटु वाक्य बोलने से बचिएगा।
यह तो ही रिश्तों की बात। विद्यार्थियों के लिए अगर बात करूँ मैं, तो विद्यार्थियों और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए मेरे पास बहुत अच्छी खबरें नहीं हैं, लेकिन जो भी आएगा सरप्राइज़ से आएगा और अचानक गवर्नमेंट का कोई ऑर्डर आ सकता है जो सिलेक्शन के लिए ऐसा भी हो सकता है। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वालों के लिए यह पूरा का पूरा साल जो है बहुत ही सपोर्टिव है, लेकिन आपको कमर कस के तैयारी भी करनी पड़ेगी। किस्मत आपको बाद के महीनों में ज़्यादा साथ देगी, पहले शुरू के 4 महीनों में किस्मत भी साथ देती नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन अगर आप कहीं जो है आप स्थान परिवर्तन के राज़ी हैं, जैसे एक आप एक प्रदेश में रह रहे हैं, एक स्टेट में रह रहे हैं, दूसरे स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें हो सकता है कि आपको शुरू में सफलता मिले। और जो लोग एकेडमिक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जाना चाहते थे, उनको बाद के 6 महीनों में काफ़ी हेल्प मिलेगी। इसमें मैं जो देख पा रहा हूँ डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा आपको पूरे वर्ष कन्या लग्न वालों दिख रहा है, तो आप जो है सोशल मीडिया से थोड़ा दूर हो जाइए, लोगों से संपर्क कम रखिए, अपने करियर पर फोकस करते हुए पढ़ाई कीजिए, तो बहुत अच्छा रहेगा। एजुकेशन इंस्टीट्यूट में शुरू में कोई लाभ नहीं दिख रहा है अच्छे में जाने का, बाद के महीनों में अच्छे किसी विदेश में अगर बहुत प्रतिष्ठित जो है विश्वविद्यालय या कॉलेज में या स्कूल में जाना चाहते थे, तो बाद के महीनों में आपको सहायता मिल सकती है। तो यह सारा का सारा मैंने आपको एक आपके जीवन के पक्षों का, अगर कोई पक्ष आपको नहीं समझ में आ रहा है, कन्या लग अपनी कुंडली पर भेजिए, क्या कन्या लग्न के लिए पूछ लीजिएगा कि ये चीज़ आपने कवर नहीं की है, वो हमें कमेंट सेक्शन में लिखते ही मैं आपको हमारी टीम या मैं खुद जो है आपको उसके बारे में, कन्या लग्न के बारे में बता दूंगा कि यह चीज़ ऐसे हैंडल होनी है। लेकिन अपनी कुंडली आप देखना चाहते हैं तो वह उसके लिए आपको हमारी टीम से, हमारी हेल्पलाइन से संपर्क करना चाहिए। अब मैं एक जो नई टेक्निक हमारी है कि हम क्या करते हैं कि हम पूरे वर्ष का अलग अलग भागों में विभाजन करके आपको बताते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है ना? एक तो हो गया कि जिन चीज़ों का हेल्प मिलेगी, किस्मत जो घूम रही है, ग्रह घूम रहे हैं, वो ऐसे जीवन में अपने आप आएगा। एक किन चीज़ों में अगर आप करते हैं तो ज़्यादा लाभ होगा। ठीक है ना? तो 1 से 7 जनवरी तक अगर आप अपने मकान का परिवर्तन करते हैं, अपने पड़ोसी संबंध सुधारते हैं, या कोई भी जो है अगर छोटी अगर अगर आप बिजनेसमैन हैं, बगल के जो है शहर में या आसपास कहीं नई ब्रांचेज खोल रहे हैं, तो आपके लिए अच्छा होगा। आप अगर जो है आसपास किसी अगर जॉब करते हैं, किसी अगल-बगल की कंपनी में ट्राई कर रहे हैं, बगल के शहर में या उसी शहर में थोड़ी दूर पर, तो आपके लिए यह बहुत अच्छा अवसर रहेगा। 7 जनवरी से 1 फरवरी तक जो मैं देख पा रहा हूँ, यह मकान बनाने के लिए, मकान का रिनोवेशन करने के लिए, पारिवारिक संबंधों को सुधारने के लिए, नई गाड़ी खरीदने के लिए, इन सब के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। इसमें कन्या लग्न वालों आप खरीदेंगे तो बहुत अच्छा ऑफर भी मिलेगा, और जो मकान रिनोवेट कराएंगे या मकान खरीदेंगे या गाड़ी खरीदेंगे, वो जिंदगी भर सुख देती रहेगी। 1 फरवरी से 20 फरवरी की अगर मैं बात करूँ, तो यह कॉन्सेप्शन के लिए, अपनी जो है मानी गर्भाधान के लिए, बच्चे प्लान करने के लिए, आपको आपकी हॉबी पैशन को सुधारने के लिए, उन पर काम करने के लिए, नए आइडियाज के लिए, क्रिएटिविटी के लिए, किताबें लिखने के लिए, इन सब के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। 20 फरवरी से 7 मार्च 20 फरवरी से 7 मार्च और 26 मार्च से 9 अप्रैल तक का जो समय है, वह आपके लिए जो है लोन अप्रूव कराने के लिए, जो है कोर्ट केसेस फाइल करने के लिए, और जो है झगड़ों को निपटाने के लिए बहुत अच्छा समय है। अगर लोन इसमें अप्लाई करेंगे, वो बहुत अच्छे ढंग से आप हैंडल कर पाएंगे और बहुत जल्दी उसको बाद में निपटा देंगे। तो यह करने का अच्छा है। कोर्ट केसेस भी जो इस केस में फाइल करेंगे तो ठीक रहेगा। थोड़ा सा इसमें स्वास्थ्य का ध्यान ज़्यादा रखिएगा इन दोनों पीरियड में, तो थोड़ा ठीक रहेगा। और कॉन्फ्लिक्ट मत कीजिएगा, खासकर पड़ोसियों से झगड़ा इस पीरियड में देखिए बार बार नौबत आएगी, मत कीजिएगा। अब मैं बात करूंगा 7 मार्च से 26 मार्च तक की, और
9 अप्रैल से 10 मई तक की। इसमें देखिए आप किसी भी तरह की पार्टनरशिप, वह बिज़नेस पार्टनरशिप हो सकती है, लाइफ़ पार्टनरशिप, शादी करना हो सकता है या किसी तरह कोई भी ऐसा संबंध बनाना जिसमें बराबर के रिश्ते रहते हैं, यह बहुत अच्छा समय ये दोनों रहेंगे। इसमें अगर आप ऐसा करते हैं तो यह बहुत अच्छा समय रहेगा आपके लिए। और अगर आप बिज़नेस करते हैं, कोई नया वर्टिकल स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी यह बहुत अच्छा समय रहेगा। 10 मई से 31 मई तक अगर हम जाते हैं, 10 मई से 31 मई तक ये सारी वसीयत वाले काम जो है, मान लीजिए आपके पिता, दादा, परदादा कोई भी आपकी प्रॉपर्टी जो उसका सेटलमेंट कराना है, रजिस्ट्री करानी है, ये करना है, वो करना है। कुछ ऐसे गुप्त कार्य जो आप दुनिया को पता लगाना नहीं चाहते हैं, उनके जो है उन कामों के लिए भी यह बहुत अच्छा समय रहेगा। एक और बात हम आपको बता दें कि इस पीरियड में अगर आप कोई खुदाई करते हैं, कोई ज़मीन खोदना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी यह पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। 31 मई से 14 जून तक का जो समय है, इसमें जो है आपका सारे जुडिशरी संबंधी, न्यायपालिका संबंधित सहयोग लेना हो, उसके लिए बहुत अच्छा है। पिता के सहयोग के लिए बहुत अच्छा है। तीर्थ यात्राएँ करने के लिए अच्छा है। लंबी किसी भी तरह की यात्रा करने के लिए अच्छा है। और एक और बात, पिता से सहयोग लेने के लिए भी बहुत अच्छा है। और गुरुओं से सहयोग लेने के लिए बहुत अच्छा है। जो भी आपके कोच हैं, गाइड हैं, मेंटर हैं, उनसे मिल कर के आप बहुत आनंद आएगा। और एक और बात, अगर विदेश बहुत दिनों से आपकी ख्वाहिश थी, बहुत दिनों से इच्छा थी कि कहीं होकर आते, तो उसके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। अब मैं बात करूँगा 14 जून से 29 जून तक का और 19 जुलाई से 22 अगस्त तक का। यह समय आपके करियर में उन्नति का, प्रतिष्ठा का, प्रमोशन का समय है। सरकारी मशीनरी से बना के चलिएगा, बॉस से संबंध अच्छा बना के चलिएगा, निश्चित ही आपका प्रमोशन होगा। बिजनेस अगर आप करते हैं तो नया कोई बिजनेस या तो स्टार्ट होगा या आपको बहुत प्रतिष्ठा मिलेगी, कुछ ना कुछ बड़ा करके देंगे। कोई एजेंसी आप चाह रहे थे कि इस ग्रुप की एजेंसी मुझे मिल जाए, यह एजेंसी बहुत जल्दी मिलेगी। और जो लोग जो है स्टार्टअप शुरू कर रहे थे, कुछ बड़ा मतलब ये निश्चित ही यह बहुत अच्छा समय है कुछ बड़ा प्रतिष्ठात्मक काम करने के लिए। अगर पॉलिटिक्स में है तो टिकट आप लेने के लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है। 29 जून से 19 जुलाई तक का समय, अब 22 अगस्त से 4 सितंबर तक का समय, यह बहुत ही प्रॉफिटेबल पीरियड है। नए आय के स्रोत खोलने वाला पीरियड है। आप रेंट, आपके पास प्रॉपर्टी है, रेंट उठा दीजिए या कोई नया पार्ट टाइम जॉब शुरू कर दीजिए। आप ब्लॉग लिखना शुरू कर दीजिए, यूट्यूब चैनल शुरू कर दीजिए। इन दोनों पीरियड, इन सब जो अतिरिक्त आमदनी के लिए बहुत अच्छा है। दोस्तों से इसमें बहुत सहयोग मिलने वाला है, बड़े भाई बहनों से जो आपके बड़े स्तर पे हैं, जो हमेशा आपको हेल्प करते आ रहे हैं, उन सबसे बहुत सहयोग मिलेगा। और खासकर पड़ोसियों से, वर्क एनवायरनमेंट में भी आप बना के चलिएगा, क्योंकि यह नया ग्रोथ का समय है। आप देखेंगे बिना बात के 4 तरह से पैसे मिल रहे हैं। इसको ध्यान देके चलेंगे, बहुत अच्छा समय है। अब मैं बात करूंगा आपके 4 सितंबर से 23 सितंबर तक का। यह इन्वेस्टमेंट का समय है, पैसे लगाने का समय है, स्थान परिवर्तन का समय है। अगर कहीं इमिग्रेशन में कहीं जाना ही चाहते हैं कि चलो जी यहाँ शिफ्ट कर लें दूसरे देश में, दूसरे स्थान में, उसके लिए बहुत अच्छा समय है। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जुडिशरी का कोई निर्णय नहीं आए, नहीं तो पेनाल्टी बहुत ज़्यादा आएगी या जेल की भी नौबत आ सकती है अगर कन्या लग्न है। तो वो निर्णय को 23 सितंबर के बाद ही लेने की कोशिश कीजिएगा, तो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। एक और बात मैं कहूँगा, कभी आपकी बहुत ख्वाहिश थी कि लंबे समय तक किसी आश्रम में रहें, तो जा कर के होके आइएगा, बहुत आनंद रहेगा और कई मुसीबतें आपकी टल जाएगी। 23 सितंबर से अगर 10 अक्टूबर की बात करें, यह आपका समय है, अपने पर ध्यान देने का समय है। कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट का, जिम ज्वाइन कर सकते हैं, ध्यान के कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरह के कोई भी आप अगर आप चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आपको बहुत इसमें लाभ होगा। अपने से बात कीजिए, यानी कि अपने में थोड़ा सा केंद्रित होने की कोशिश कीजिएगा, तो ये लाभ होगा। अपने और अपनों का ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा समय गुजरेगा। अगर मैं 10 अक्टूबर से 29 अक्टूबर बात करूंगा, यह इमीडिएट जो परिवार के लोग हैं, आपके मियाँ बीवी, पति पत्नी, बच्चे जो है और माता पिता जो साथ रहते हैं, उन सब का ध्यान रखने का समय है। और एक और बात, आपकी जो लिक्विड मनी है,
जो कैश है, एफडीज है, बैंक अकाउंट है, जो इमीडिएट जो ज्वेलरी है, इन सबको ध्यान देने का समय है। आपने जहाँ-जहाँ एफडी किए हैं उनको चेक कीजिए, जहाँ म्यूचुअल फंड में लगाया है उनको चेक कीजिए, कुछ न कुछ गड़बड़ चल रहा होगा, उसको ध्यान दे के करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। 29 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक का जो वर्षांत तक का समय है, यह फिर से आपको कम्युनिकेशन वाला समय आ रहा है, अपने पड़ोसियों से संबंध बनाने का, अपने कलीग से जो साथ में काम करते हैं उनसे संबंध सुधारने का समय है और अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करने का समय है। इससे बहुत आपको फायदा होने वाला है। अगर ऑफिस में प्रेजेंटेशन वगैरह का मौका मिले जरूर कीजिएगा। अगर बिजनेस में आपको कहीं नई जो है रिश्ते बनाना है, उसमें बहुत जो है आप काम कीजिएगा, निश्चित ही बहुत लाभ मिलेगा। एक और बात, अगर मकान परिवर्तन करना चाहते थे, ऑफिस चेंज करना चाहते थे, उसके लिए भी 31 दिसंबर तक का समय बहुत अच्छा है। एक बहुत इंपॉर्टेंट 2 समय आपको बताना चाहता हूँ। 2 अप्रैल से 25 अप्रैल तक का जो समय है और 5 अगस्त से 29 अगस्त तक का समय है। इसमें अचानक आपको बहुत उलझन आएगी। आप सोचेंगे कि यह जो है चलते काम उलट रहे हैं, कभी ये करना चाहता हूँ, कभी वो करना चाहता हूँ। इस तरह की बहुत डिस्ट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा आएगा और खासकर एक पीरियड बहुत ध्यान से आप लिख लीजिए, 9 अप्रैल से 10 मई तक का समय है। यह जो है जो समय है, यह बहुत ही उलझनों वाला समय है, बहुत ही उलझनों वाला समय है। इसमें आप देखेंगे कि कई बार जो है एकदम से आप हताश होंगे या जो है बार-बार लोगों से संवादहीनता की स्थिति बनेगी। आप पति या पत्नी से कुछ भी कहेंगे, वो कुछ और मतलब निकालेंगे और ऐसा ही एक समय जो उलट-पुलट वाला जो है मैं जो देख पा रहा हूँ 26 नवंबर 16 दिसंबर वाला समय है। तो यह भी समय थोड़ा-सा सावधान होके चलिएगा, चलते काम बिगड़ने लगेंगे। ये पूरा का पूरा जो पीरियड मैं बता रहा हूँ, ये बहुत ध्यान देके चलेंगे तो अच्छा रहेगा। थोड़ा-सा मैं कहना चाहूँगा कि इस वर्ष जो है कन्या लग्न के लिए उतना अच्छा नहीं होने वाला है। तो इसलिए लेकिन आपको शनि महाराज चूँकि छठे भाव में बैठ कर के इस सारी उलझनों से आगे निकलने की ताकत दे रहे हैं, तो ये आप उस ताकत का इस्तेमाल कीजिएगा, आप तो बहुत अच्छे से आप निकल जाएँगे। तो यह पूरा का पूरा रहा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ उपाय। देखिए, पहली बात कि ओरिजिनल पारद की लक्ष्मी की मूर्ति ले लीजिएगा। बैठी हो, खड़ी हो तो ज़्यादा, अगर ऑफिस में लगाना हो तो खड़ी रखिएगा और घर पर आप बैठी भी लगा सकते हैं। बैठी हर जगह लगा सकते हैं, लेकिन ऑफिस में अगर खड़ी लक्ष्मी की मूर्ति अब थोड़ी-सी महँगी है, लेकिन बहुत ही प्रभावकारी हैं। अब बहुत लोगों ने इसकी प्रशंसा की है। पूरे वर्ष अगर आप उत्तर दिशा में रखे रहेंगे इन लक्ष्मी को, तो नए-नए अवसर ये लक्ष्मी देती रहेंगी, धन का प्रभाव बना रहेगा और बहुत अच्छे से काम करते रहेंगे। उत्तर में ही एक और काम कर सकते हैं आप, प्रवाहमान जल यानी फ्लोइंग वाटर का कोई छोटा-सा झरना बहुत सस्ते में आजकल मिलने लगे हैं। ऐसी कोई चीज़ अगर आप लगाएँगे बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप जो है आपको नहीं मिल पा रहा है झरना ऐसा जलता हुआ या बिजली का पॉइंट आपको वहाँ नहीं है जो चलाने का हो, तो आप केवल झरने की फ़ोटो जो है जिसमें लाल रंग ना हो, वह भी उत्तर दिशा में लगा सकते हैं। एक और बात है कि आप जो है शनि के मंत्र का जाप पूरे वर्ष भर करते रहिएगा। खासकर जो है शनि का मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः, ये स्क्रीन पर दिख भी रहा है हिंदी अंग्रेजी दोनों में। इसको मंत्र का जप खासकर शनिवार और अमावस्या को सूर्यास्त के बाद करिएगा, नहीं तो रोज शाम को सोते समय जो है आप इस मंत्र को जप करके सोएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी बात है कि मैं जैसा देख रहा हूँ कि यह वर्ष भर पूरे रिलेशनशिप में अजीब सी उथल-पुथल मची रहेगी, तो पारद पिरामिड, ओरिजिनल पारद पिरामिड जो है 2 पीस लेकर के ठीक साउथ वेस्ट में आप रख दीजिएगा। यह बहुत अच्छा आपको पति या पत्नी से और दुनिया भर से संबंध सुधारने में ये बहुत मदद करने वाला है पारद पिरामिड आपको, और बहुत आप खुश रहेंगे जो है। अगर आपको कोई रत्न पहनना हो, अमेथिस्ट का जो है, ओरिजिनल अमेथिस्ट का जो है एक छोटी सी रिंग, अमेथिस्ट बहुत महँगा नहीं आता है, असली वाला लीजिएगा। हमारी वेबसाइट पर उसका फ़ोटो भी आपको दिख रहा है, लिंक भी आपको, इस सारी चीज़ों के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिख जाएँगे। अमेथिस्ट का रिंग या पेंडेंट बना करके पहन सकते हैं। ये वर्ष आपको, अमेथिस्ट सस्ती सी चीज़ है लेकिन बहुत ही संतुलन स्थापित करने में मदद करेगा। एक बात यहाँ बोलना चाहता हूँ कि ओरिजिनल पारद जो शब्द है यानी असली पारद भारत सरकार के द्वारा अधिकृत है, हम ही लोग केवल प्रयोग कर सकते हैं, उस पर पेटेंट हमारा है। तो और कहीं से लेंगे
तो हमारी ज़िम्मेदारी नहीं रही कि ये बेचने के लिए नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि कई बार लोग उल्टी-पुल्टी जगह से उपाय खरीद लेते हैं, फिर कहते हैं कि आचार्य जी आपने तो वीडियो में बताया था या कंसल्टेशन बताया था और लाभ नहीं कर रहा है। तो ये बड़ी समस्या आपकी हो जाती है और उसमें हम बड़ा बेहोश हो जाते हैं, क्या करें? बेचना खुल के बेचना भी, कहना कि नहीं हमारे यहाँ से ये भी अच्छा नहीं लगता है और जो भी बात है, खैर आप ध्यान देके करेंगे तो अच्छा रहेगा। सबसे बड़ा उपाय जो हम लोगों ने इस वर्ष से प्रारंभ किया, पहले अपने सेलिब्रिटी क्लाइंट्स को देते थे, अब हम ये ऑफ़र सबको दे रहे हैं कि अगर एक रुद्राक्ष बंध बनाते हैं हम पूरे वर्ष में आपके प्लेनेटरी मूवमेंट को, आपकी कुंडली को ध्यान रखते हुए, ये बहुत महँगा तो नहीं है, लेकिन बहुत प्रभावी है, बहुत हेल्प करता है। तो अगर आप ये रुद्राक्ष बंध चाहते हैं कन्या लग्न वाला, अपना जन्म का विवरण भेज करके हमारी हेल्पलाइन से बात कर लीजिएगा, वह आपको कोऑर्डिनेट करके आप तक पहुँचा देगी। तो ये सारा कुछ जो है कन्या लग्न के बारे में बहुत अच्छे ढंग से मैंने बताया। आप लोग के लिए निश्चित जानिए, बहुत उपयोगी होगा। जितने लग्न मैंने अभी तक सिंह तक बताए हैं, कन्या लग्न से थोड़ा-सा मुझे यह मालूम है कि थोड़ा-सा स्ट्रगल रहने वाला है, कोई बात नहीं। आप इससे निपट जाएँगे, शनि महाराज की कृपा आपके ऊपर लगातार बनी रहेगी और उससे निकल जाएँगे। अगर आपको अपना लग्न नहीं मालूम है, अपना जन्म का विवरण, तारीख जो है, डेट यानी दिनांक, स्थान और समय, ये तीनों आप कमेंट सेक्शन में लिख के भेज दीजिए। हमारी टीम आपका लग्न गणना करके आप तक भेज देगी। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई भी संदेह है, कोई प्रश्न है इस वीडियो संबंधित, तो कृपया आप जो है ये हमारे कमेंट सेक्शन में लिख करके भेज दीजिएगा। हमारी टीम उसको सुलझाने का प्रयास करेगी। तो नमस्कार, मैं हूँ आचार्य कल्की कृष्णन, astrodeon.com से।